Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. आपको प्रूफ करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो उनके corresponding मीडियंस के स्क्वायर के बराबर है, उनकी रेशियो के बराबर। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ए बी सी और पी क्यू आर आपके दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा यानी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर वो बराबर होगा आपके ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको पता है अपनी थ्योरम से, आपने जो थ्योरम की है यहाँ से सॉल्यूशन है बाय थ्योरम 6.6 एरिया वाली जो थ्योरम है ना, उसमें आपने ये किया है कि जो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे आपको मीडियन के बराबर प्रूफ करना है। तो आप थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर आपका बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बी सी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और यहाँ पे सी ए का कोरस्पॉन्डिंग आर पी, इसका स्क्वायर। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये होता है। अच्छा, अब आपको प्रूफ करना है कि ए डी और पी एम के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप इन तीनों साइड में से किसी को भी ए डी अपॉन पी एम के बराबर प्रूफ कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यही मुझको इस क्वेश्चन में करना है। और मैं करूँगा ए बी और पी क्यू को, ये जो मेरा ए बी और पी क्यू है ना, इसको मैं ए डी पी एम के बराबर प्रूफ कर दूंगा, बस फिर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ऐसे ट्राइंगल चाहिए जहाँ पे मेरे ये चीज़ें आए, ए बी पी क्यू और ए डी पी एम आए। और वो कौन से ट्राइंगलों में आ रहे हैं? ये आएंगे इन ट्राइंगलों में, इसमें और इसमें। यानी अगर इन दो ट्राइंगलों को मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो फिर मेरी ये रेशियो आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगी तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी पी क्यू की जगह पे मैं ए डी पी एम रख दूंगा, देखिए मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको पहले जो है सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन में आप उनसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको बराबर इसमें लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, फिर आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और फिर आप एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये लिख लिया मैंने। अब इनकी साइड्स के बारे में लिखते हैं। देखिए साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल होंगी, यानी इसका ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर होगा सी ए अपॉन आर पी। ये चीज़ें ये जस्ट मैंने अपने गिवन से उतारे हैं क्योंकि ये मेरे आगे यूज़ होंगे। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए मेरा टारगेट है कि मैं ए बी अपॉन पी क्यू को, ए बी अपॉन पी क्यू को मुझे बनाना है ए डी और पी एम के बराबर दिखाना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, अब यहां से जो बी सी और क्यू आर है इस पे आप ध्यान दें, ये बी सी और ये क्यू आर, और यहाँ पे डी मीडियन है और यहाँ पे एम मीडियन है। तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर देता हूँ, यानी कि हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, तो दोनों तरफ हाफ किया तो
तो रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगले स्टेप में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आएगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी का हाफ हो गया आपका बी डी। मैं बी डी लूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे इस ट्रायंगल में काम आएगा वो आगे जाके। तो यहाँ मेरा बी डी हो गया, और इस ट्रायंगल में मैं क्यू एम ले लेता हूँ, क्यू आर का हाफ क्यू एम। बस ये जो सी ए आर पी है इसकी मुझे आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, मेरा इन दो से काम हो जाएगा। अब ए डी पी क्यू और बी डी क्यू एम, ये इतना आ गया। अब मैं अपने दो छोटे ट्रायंगलों को लिखता हूँ और उनमें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी बराबर आ गई हैं। तो अब लिखेंगे अपने ये दो छोटे ट्रायंगलों को। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू एम, सॉरी पी क्यू एम, इनके अंदर देखिए अपने गिवन से ही देखिए आप, आपका जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, वो तो गिवन ही है क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमिलर है। और ये वाली साइड यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी और पी क्यू, और बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। अगर मैं इसका नंबर डाल दूँ, इसका नंबर मैं 1 डाल देता हूँ शुरू में, इसका नंबर मैं 2 डाल देता हूँ, तो ये हमने 2 में दिखा दिया। तो साइड के बीच में एंगल और ये साइड, तो इन दो चीज़ों से हमारे ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो उन दोनों को लिखना है यहाँ पे। पहले तो लिखेंगे कि इसका जो एंगल बी है वो इसके एंगल क्यू के बराबर, और फिर लिखेंगे कि इसकी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, और फिर बी डी अपॉन क्यू एम का रेशियो, ये आपस में बराबर है इन दो ट्रायंगल के अंदर। ये कहाँ से आया, ये 2 से आया, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम 2। तो ये इन दो इंफॉर्मेशन से आपके ये दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। रूल कौन सा, साइड एंगल साइड। अब ये सिमिलर तो हो गए। अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी जो तीनों साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। अब उनके रेशियो को लिख लेते हैं। यानी अब हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब रेशियो लिखने की वजह ना डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका नंबर 1 से ही, क्योंकि वो मैं यहाँ से पुट करके दिखा दूंगा आपको। एरिया ऑफ ए बी सी, अब रिजल्ट लाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या था, ए की ले लेते हैं बस, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि इसी को मैं शो कर दूंगा। ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये फर्स्ट से ही लिया है ना मैंने। अच्छा, अब ए बी और पी क्यू को या ऐसा करते हैं कि इसकी रेशियोज को लिख लेते हैं पहले। क्योंकि वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको इसकी रेशियोज को। जो ट्रायंगल आपने ये सिमिलर प्रूफ कर दिए ना, इनकी तीनों रेशियोज को ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं इन तीनों में। ये हो गया आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ अब यहाँ से हमको मिल गया कि ए बी पी क्यू इज इक्वल टू ए डी पी एम। ये चीज़ इसके बराबर हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। इसको नंबर में 3 डाल देता हूँ और इसी को अब डायरेक्ट अपने जो गिवन है उसमें पुट कर दूंगा, जिससे हमें रिजल्ट आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें शुरू में क्या है पता है कि साइड्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ए बी पी क्यू। तो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है
और ए बी पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ए डी और पी एम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डी और पी एम का स्क्वायर। और ये क्यों लिखा? ये मैंने लिखा फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3। और ए डी और पी एम ये मेरे मीडियंस हैं और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखिए आप, यही आपको प्रूफ करना था ना यहाँ पे ये चीज़। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फिगर आपको बुक में नहीं दी हुई है, ये आपको खुद बनानी है इंफॉर्मेशन से। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द डायगोनल्स। क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर है, मैंने ABCD स्क्वायर बना लिया। पहले स्क्वायर की एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। मैंने इसकी BC साइड के ऊपर बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल BCE, और इसके डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। तो मैंने AC डायगोनल है ना, इसके ऊपर ACF एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। अब ये कहता है कि जो साइड के ऊपर ट्राइंगल बना है उसका एरिया जो डायगोनल के ऊपर बना है उससे हाफ होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो देखिए गिवन कैसे लिखा है। अ स्क्वायर ABCD, ये आपको गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल BCE इज ड्रॉन ऑन साइड BC। BCE इक्विलेटरल ट्राइंगल BC साइड के ऊपर बनाया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF को इज ड्रॉन ऑन डायगोनल AC, इसे AC पे बनाया है। आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल BCE यानी साइड के ऊपर जो ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF जो कि डायगोनल के ऊपर है। यह है करना इसमें सवाल में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए स्टार्टिंग करेंगे इसमें आपका जो ये सिमिलर है प्रूफ में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दोनों के दोनों जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ये भी और ये भी। तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी। सिंस ट्राइंगल BCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF। अच्छा, ये सिमिलर क्यों है ये भी बता देता हूं मैं आपको। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ना आपके सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके सभी एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये सिमिलर है। अच्छा, अब अगर ये सिमिलर है तो आप अपनी थ्योरम 6.6 को ध्यान में रखिए। थ्योरम कहती है कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अपनी यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे। तो बाय थ्योरम 6.6 मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF हो जाएगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। अब BCE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड में मान लेता हूं BC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो गई AC। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आपस में सारी कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना आपस में बराबर ही होती हैं। तो इसको मैंने BC ले लिया, इसको मैंने AC ले लिया और इनका करना होगा स्क्वायर क्योंकि ये थ्योरम में होता है। ये स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब हमको निकालनी है इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो जरूर चाहिए होगी, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। अब क्या करता हूं मैं कि x ये जो है स्क्वायर इसकी साइड को मैं x मान लेता हूं
तो जो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना साइड के ऊपर, उसकी सारी साइडें हो गई x, और इसकी तो सारी ये x है ही, तो इन्हें तो मान लिया मैंने x। तो x के अकॉर्डिंग जो AC आएगी वो क्या होगी? देखिए AC को मैं मान लेता हूं y, AC डायगोनल है ना। अब जब तक डायगोनल की वैल्यू नहीं निकलेगी हम वैल्यू पुट करके आंसर कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके अंदर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल CBA के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, इसके अंदर क्या है? y है। ये आपकी बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी ये जो y है ना आपका, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसका भी ये स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म में। तो देखिए पहले तो इनको सम कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये y स्क्वायर। अब जब y निकालेंगे यहाँ से, तो दूसरी तरफ जाके ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट हो जाएगा तो 2 का तो अंडर रूट कुछ होता नहीं है, तो 2 तो रह जाएगा एज इट इज अंडर रूट के अंदर ही, और x स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा x। तो y की वैल्यू x की टर्म में आ गई आपकी √2x। अब यहां पे ये वैल्यूज पुट करते हैं अपनी x और y। देखिए BC को मैंने x माना हुआ है, तो मैं यहाँ x ले लेता हूँ, BC की जगह x ले लिया, और y आ गया मेरा √2x, तो यहाँ √2x ले लेते हैं, और इसका स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो बन गया x का स्क्वायर, नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी √2 इंटू √2, तो रूट से रूट सॉल्व होकर आपका नंबर बन जाता है, तो 2 बन गया, तो ये बन गया 2, और नीचे x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, क्योंकि इस x पे भी तो स्क्वायर है ना। अब ऊपर का x स्क्वायर नीचे का x स्क्वायर आपस में कट गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब है 1 बचा, तो ये आया आपका 1/2। अब 1/2 क्या है आपका? ये जो ऊपर से चीज चलती आ रही है यही तो है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, ये है आपका 1/2 के बराबर। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका रिजल्ट तैयार। देखिए इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे निकालना है BCE, कि BCE हाफ ऑफ ACF के बराबर आ जाए। तो BCF तो मेरा ऊपर ही है ना, तो इसे मैं यहीं रख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। इसको मैं कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ना इस 1/2 को मैं मूव करूंगा, बस ये जो इसके नीचे डिवाइड में है ना ACF, इसको उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, यानी कि ये यहां आ जाएगा। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली 1/2 अपनी जगह पे है, BCE अपनी जगह पे है, बस ये इसके डिवाइड में है ना, दूसरी तरफ जाके चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, आपका देखिए रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 की लैंग्वेज है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। देखिए BC का मिड पॉइंट D है और दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये इस तरह से बनेगा A B और C ट्राइंगल, ये बन गया, और D मिड पॉइंट है BC का, तो ये हो गया D। और फिर कह रहा है कि ABC और BDE दो ट्राइंगल हैं, तो BDE ट्राइंगल कब बनेगा? जब यहाँ पे E कुछ होगा,
ये हो गया, मैं ज्वाइन करूँगा इसको तो ये ई हो गया। ऐसी फिगर बनेगी आपकी। ये तो होगी आपकी गिवन। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई। ए बी सी और बी डी ई के एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन में से सबसे पहला है 2:1, फिर है आपका 1:2, फिर है 4:1 और फिर है 1:4। ये आपसे पूछा है, और ये भी मैं बता दूं कि किसका पूछा है। पहले ए बी सी लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, और फिर दूसरा नाम है ट्रायंगल बी डी ई। देखिए नाम का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। नाम का इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि अगर पहले ए बी सी लिखा हुआ है ना और फिर आपको बी डी ई लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको भी पहले ए बी सी लिखना है और फिर बी डी ई लिखना है। उसके हिसाब से आपके जो आंसर है वो आएंगे। अगर आप उल्टा सीधा लिख देंगे ना तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। तो अब इसे शुरू करते हैं। अब ये तो ए बी सी और बी डी ई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो सवाल यहीं से शुरू होगा। सॉल्यूशन है ये, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई। अब अगर ये सिमिलर हैं तो बाय थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 कहती है आपकी कि सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज जो होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें अगर हम लगाएंगे थ्योरम तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये बराबर होगा आपका इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं बी सी लेता हूँ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी की सारी साइड्स जो है ना आपस में प्रोपोर्शनल है, तो कोई सी भी जो है ना इसमें करस्पॉन्डिंग ली जा सकती है। तो ए बी सी की तो ले लेता हूँ मैं बी सी, और बी डी ई की ले लेता हूँ मैं बी डी। मैंने ऐसा ही क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बी सी और बी डी में ना मुझे रिलेशन पता है। मैं ये जानता हूँ कि बी डी का डबल बी सी है, और यहाँ से मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे क्या पता है, इसका स्क्वायर भी करना है आपको, ये स्क्वायर के बराबर होता है। मुझे पता है कि जो बी सी है ना वो बी डी का डबल है, तो मैं बी डी की जगह पे क्या लिखता हूँ कि बी डी को तो मैं बी डी ही लिख लूँगा, और बी सी को मैं लिख लूँगा डबल ऑफ बी डी, यानी 2 ऑफ बी डी। तो दोनों के दोनों मैंने बी डी की फॉर्म में कर लिए। अब इसका स्क्वायर, तो बी डी से तो बी डी कट जाएगा आपका, और ऊपर बचा 2 और नीचे कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब है 1। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आया आपका 4/1, तो रेशियो बनी आपकी 4:1। तो 4:1 इज योर करेक्ट आंसर, और 4:1 है आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ये रहा, सी वाला ऑप्शन। तो इसमें आप अपने थर्ड ऑप्शन को राइट कर लें। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन 9 की लैंग्वेज है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको, और उनकी जो साइड्स है ना उनका रेशियो भी दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मैंने मान लिया ये मेरा ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये मेरा एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ए बी सी को मैंने थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को मैं 4 मान रहा हूँ, रेशियो में है ना ये, जैसे 4x हो गई। पी क्यू आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़ी है, 9x है, थोड़ा सा साइज मैंने इसका बड़ा कर लिया। तो ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपको 4:9। आगे क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, कि जो इन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो होगा वो इनमें से क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 4:9, थर्ड ऑप्शन है आपका 81:16 और फोर्थ है आपका 16:81। तो देखिए इसमें आपकी थ्योरम लगेगी, तो बाय थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 कहती है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर एरिया ऑफ मैं ABC लेता हूँ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लेता हूँ, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर किया जाएगा, वो उसके बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है इसके अंदर 4x अपॉन 9x और इसका स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में x से तो x कट गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। तो इनकी जो रेशियो है ना वो 16 अपॉन 81 आई, तो देयरफॉर रेशियो इज 16:81। तो 16:81 आपका राइट आंसर है और ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो देयरफॉर आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन को आप अपना राइट कर लें। तो ये इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर